मैं सोहेब इलियासी क्राइम अलर्ट के नए और खास एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, तमाम दर्शकों का दिल की तमाम तर गहराई से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। कहानी। इतनी बड़ी हो गई लेकिन अपने पापा के साथ शरारत करने नहीं छोड़ेगी तू। पापा, मैं चाहे जितनी भी बड़ी हो जाऊं, आपके लिए तो हमेशा आपकी छोटू सी दीपू ही रहूंगी ना। हाँ बेटा। और मैं तो नहीं छोड़ी है शरारत करना। ये देखिए, यही ढूंढ रहे थे ना आप। खुश लग रही है, इसका मतलब पास हो गई है तू। हाँ, सिर्फ पास। मिस्टर पांडे, जरा देखिए तो सही अपनी बेटी का जलवा। टन टन। 92% आए हैं। अपने कॉलेज में टॉप किया है मैंने, फर्स्ट क्लास। इतनी छाती मत फुलाओ। लड़की के बाप हो और आज नहीं तो कल इसका कन्यादान करना ही है। ऐसे अच्छा ही हुआ कि पढ़ाई लिखाई से इसका पीछा छूटा। अब इसकी शादी की बात करेंगे। अरे आपको वो रिश्ता याद है जो मैंने आपको बताया था? मैंने उन्हें आज ही कॉल करती हूँ। सुनो, ऐसा है, वो लड़का नहीं आदमी है। मेरी बिटिया से कितना पढ़ा है और पढ़ा लिखा भी बिल्कुल नहीं है। शादी करेंगी, बड़ा आई है। हाँ तो क्या कोई कलेक्टर आएगा हमारे ध्यान है? अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, बिजली घर में सरकारी नौकरी है उसकी, अच्छा खानदान है, और क्या चाहिए हम लोगों को। सुनिए जी, मैं इसकी सौतेली माँ जरूर हूँ लेकिन कोई दुश्मन नहीं हूँ। आप समझाइए इसे, समझाओगे? जो होगा तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो कि मैं आगे पढ़ने वाली हूँ और 1 महीने बाद मैं अप्लाई भी कर रही हूँ फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के लिए। तो फिर प्लीज ऐसे फालतू के सपने मत देखिए। लाइफ भी अजीब है। जैसे ही लगता है कि आने वाला टाइम अब खुशियां लाने वाला है, कुछ ऐसा हो जाता है कि जिंदगी हमेशा के लिए अचानक से ही बदल जाती है। हेलो, ब्लॉक कर देती हूँ, पता नहीं कौन है। वो सिर्फ एक फोन कॉल था लेकिन अंदर से एक अजीब सी फीलिंग सी हुई थी मुझे। अक्सर हम ऐसी बुरी फीलिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और मैंने भी ऐसा ही किया। ये लो तुम्हारी 5 किलो शक्कर और 2 किलो मसूर की दाल। और कुछ नहीं अंकल, थैंक यू। और छोटू, ये ले D305 में देखे आ, 2 बार फोन आ चुका उसका। और जल्दी आओ, और डिलीवरी करनी है, ठीक है? 1 मिनट है। हेलो, है? अरे सुनो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन है, बोल रहा है उसका नंबर अनब्लॉक कर दो। क्या? अरे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे देखो, बात करो, कौन सा नंबर अनब्लॉक करने का बोल रहा है? देखो। कौन हो तुम और ये क्या बकवास फैला रहे हो? हेलो हेलो, फोन काट दिया। हे भगवान,
ये इतनी सीधी सादी लड़की ये उम्र में इश्क लड़ाएगी? इनके माँ बाप क्या मुंह दिखाएंगे समाज में? कुछ बुरा होने की आहट सुनाई तो देने लगी थी मुझे, लेकिन मैंने किसी से कुछ ना बताना बेहतर समझा। बताती भी क्या? मुझे थोड़ी ही पता था कि ये सिर्फ मेरा डर है या कोई खौफनाक सच का आगाज। देख दीपिका, आई थिंक ना तुझे ये सब अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए यार। आजकल के लड़के पागल होते। देख तू ना रिस्क मत ले यार प्लीज। कुछ नहीं यार, चिल कर। फिर रोड साइड रोमियो है, थोड़े दिन हवाबाजी दिखाएगा और जब भाव नहीं मिलेगा ना, इसकी सारी आशिकी निकल जाएगी। और इस बारे में मैं अपने घर नहीं बता सकती। तुझे पता है ना पापा कितना काम के प्रेशर में रहते हैं, और मम्मी को तो तू जानती ही है यार। उन्हें ना एक और बहाना मिल जाएगा मेरी शादी को लेकर नाटक करने का। पूरा टाइम शादी 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 करते रहते हैं। टाइम से याद आया, मुझे घर निकलना पड़ेगा। अगर लेट हुआ ना तो पापा का कॉल आ जाएगा। हाँ भैया। हाँ जी बहन जी, और पेमेंट कितना हुआ? आपका पेमेंट तो हो गया। पेमेंट हो गया तो क्या मतलब? आपके साथ आए थे ना, उन्होंने पे कर दिया। हमारे साथ? पागल हो गए भैया। हाँ, वो लड़का आपके साथ यहाँ बैठा था। हाँ कोई बैठा तो था। दीपिका ये देख। खून से लिखा है। उस लेटर को देखकर अजीब सी घिन आई थी मुझे, और उससे ज्यादा इस बात की कि वो मेरे इतने करीब बैठा हुआ था। आज पहली बार तुम्हारे इतने करीब आया, मजा आ गया। दिल कर रहा था कि तुम्हारे सामने आऊं और किस कर लूं, लेकिन मैं कोई रोड साइड रोमियो नहीं हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे, और एक दिन तुम भी मुझे प्यार करोगी, ये वादा है मेरा। और एक बात, आई एम सॉरी, कुछ चुरा के लिए जा रहा हूँ तुम्हारे बदन की खुशबू। तुम्हारा ये स्कार्फ मेरे साथ रहेगा, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा अपना। स्कार्फ चल। मैं वहां से निकल तो गई थी, लेकिन डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर जो लगातार मेरा पीछा कर रहा था, हकीकत बनके मेरे सामने आ ही गया। हाँ पापा। दीपू बेटा कहाँ हो? 7 बज गए हैं। अंधेरा होने से पहले घर आ जाया करो प्लीज। सॉरी पापा, वो निकिता के घर पे ना थोड़ा लेट हो गया। मैं ना बस 2 मिनट में पहुंच रही हूँ। मम्मी, पापा। बेटा दीपू, दीपू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे?
इस नंबर को ट्रेस करो फास्ट। जी सर। आराम से बेटा, ठीक हो जाएगा। दीपिका बेटा तुम घबराओ मत, मैं पुलिस वाला भी हूं लेकिन तुम्हारे पापा का दोस्त भी हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो पानी पियो। लेकिन आपने बिल्कुल सही किया जो पुलिस में आकर रिपोर्ट लिखवा दी। लोग डरते तो हैं लेकिन पुलिस में आकर रिपोर्ट नहीं लिखवाते हैं। दीपिका तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने तुम्हें तंग किया हो कॉलेज में? याद करो। ठीक है, हम पता कर लेंगे। आप लोग अभी जाइए, हम उस लड़के को ढूंढ ही लेंगे और डरने की जरूरत नहीं है। जी थैंक यू। सर। दीपिका ये लो तुम्हारा फोन, हमने इसका सारा डाटा अपने पास ले लिया। ठीक है? ठीक, थैंक यू। सर, जिस फोन से दुकानदार को फोन आया था वो फर्जी था और उसने सीसीटीवी भी तोड़ दिया है। हाँ, चालाक है और खतरनाक भी। जी इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। एक मिनट हिसाब कर देता हूँ। अरे छोटू, ये बंगलो नंबर 406 का जो सामान पैक करना था वो हो गया क्या? फोन आ रहा है। बस कर रहा हूँ। क्या कर रहा है तू? जल्दी कर। हाँ हाँ। अंदर। दीपिका, मैं तुमसे बोल नहीं पा रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज हिम्मत करके तुमसे बोलना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखो प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। दीपिका मान जा प्लीज, दीपिका प्लीज मान जा। डर तो अब होगा तुझे, लड़की को छेड़ रहा था। सॉरी सर, मैंने कुछ नहीं किया। माँ का तो मैंने कुछ नहीं किया। लड़की छेड़ते समय माँ बहन याद नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, मैं छेड़ नहीं रहा था सर, मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। इस लड़की का हाथ पकड़ा तुमने? बोल, मैंने हाथ पकड़ा था मगर प्यार से पकड़ा था। अच्छा, प्यार से? हाँ, अब उसी प्यार से इसके पैर पकड़ के माफी मांग। मांग मांग। सॉरी। पैर पकड़ के माफी मांग। अब से कौन है तेरी बहन? बोल सॉरी बहन। बहन सॉरी। अब मैं जाऊं? कहाँ जाऊं? अब तू अंदर जाएगा। इससे पहले तूने इस लड़की ऊपर हमला किया था ना उस रात, जानता है? लड़की का पीछा करना, लड़की ऊपर हमला करना, तुझे क्या सजा हो सकती है? मैंने कुछ नहीं किया साहब। फिर से झूठ। हाँ, चलो से अंदर। सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने आपको कितनी बार कहा था कि जवान बेटी है, कब तक घर पे रखोगे, इसे शादी करवा दो, इतना अच्छा रिश्ता आया था। लेकिन नहीं, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। ये सुनोगे भी क्यों? बेटी के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई है आपकी आंखों पर। अच्छा, हो गया शोभा, चलें अब। चलिए।
दीपिका, तुमने जब पहली बार किस किया तो वो पल मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। और इंतजार करूंगा जब तुम भी मुझे ऐसे ही किस करोगी। और वो दिन जल्दी आएगा क्योंकि तुम्हें एक दिन मुझसे प्यार करना ही होगा। जल्दी मिलूंगा तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा जीवन साथी। ये क्या है जी? और ये सब क्या है? वो पल मेरी लाइफ का सबसे डरावना पल था, जिसे भुला पाना मेरे लिए शायद पॉसिबल ही नहीं है। आज भी जब उसके बारे में सोचती हूँ ना तो कांप जाती हूँ। चल 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 बेटा चल। आसपास चेक करो। हाँ बलवंत। सर, छोटू ठीक कह रहा है। जिस रात दीपिका पर हमला किया गया उस रात छोटू सिनेमा हॉल में था सर। मैंने सिनेमा हॉल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है तो उसमें छोटू दिख रहा है। क्या दीपिका का पीछा करने वाला छोटू नहीं है? नहीं है सर छोटू। छोड़ दो सर। जी सर। अरे छोटू को निकालो बाहर। बंद करो, बंद करो ये खिड़कियां। खिड़कियां क्यों खोल रहे हो आप? बेटा यार ये खिड़कियां बंद करो। खिड़कियां क्यों खोल रहे हो आप लोग? बेटा वो ठंडी हवा है, खिड़की खोल। दीपू बाबा ये खिड़कियां खुली हुई नहीं चाहिए मुझे। अरे बेटा कुछ नहीं होगा। दीपू क्या कर रही है? अरे यार वो फिर से आ जाएगा, समझ क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं होगा बेटा। बेटा डोंट वरी, डोंट वरी। शांत हो जा, शांत हो जा। बाबा वो मैं ले जाती हूँ उसे। बेटा चल अपने कमरे में चला। हाँ वाले बेटा आजा। हम है ना। दीपू आजा बेटा। दीपू ये कैसी हालत बना दी है तूने? हाँ तो हम लोग तुझे ऐसे नहीं देख सकते। हाँ अगर तेरी सगी माँ होती ना वो भी तुझे ऐसे नहीं देख पाती। ध्यान से चल। आजा। नहीं नहीं मत डर, मत डर। नहीं कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से, आराम से। हाँ आजा। चल बेटा आराम से। चल आजा बेटा। हाँ थोड़ी देर सो जा। हाँ तुम सब सामान इधर करो। हाँ चलो जल्दी से आजा बेटा। ले जा बेटा आराम से। आराम से बेटा। हाँ रुबीना जी, वो जो आपने ऑर्डर दिया था ना वो रेडी हो गया मैम। मैं कल लेकर आता हूँ। वेरी गुड। कल मैं वर्कशॉप पर ही हूँ, आप आ जाना। रुबीना जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मेरी बेटी है ना दीपिका, मिल चुकी हूँ उससे एक बार। मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे मैम। हाँ बोलो। हाय निकिता। निकिता। अरविंद, ओए हाय अरविंद, कैसा है तू? मैं बहुत अच्छा हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ यार। कॉलेज खत्म होने के बाद कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। और कौन से कॉलेज में जा रहा है तू? मैं तो सोच रहा हूँ कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लूँ। मुझे एक बात बताओ, दीपिका है कहाँ? उसके घर गया तो पता चला वो वहाँ भी नहीं है। कहाँ है पता नहीं। उसका फोन नंबर भी नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास उसका नंबर है, मुझे दे सकती हो क्या? यार मैं उससे बिना पूछे उसका नंबर तो नहीं दे सकती, लेकिन नंबर लेने का कोई फायदा ही नहीं है। उसका लगता ही नहीं है कॉल। पता नहीं कितने दिनों से कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। ये सब ना उस स्टॉकर की वजह से हुआ है। जब से वो उसके पीछे पड़ा है ना, उसके पेरेंट्स ने उसको किसी और सिटी में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? निकिता। सचिन भैया ये है अरविंद, मेरा कॉलेज फ्रेंड। अरविंद ये है मेरे सचिन भैया। हाय अरविंद, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा। अच्छा ये लो प्रसाद, सबने बांट। ठीक है भैया। और पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। अरविंद कहाँ गया?
नहीं सचिन भैया आप निकिता के घर में लेते ना? हाँ, सारी बातें बाहर ही कर लोगे या अंदर ही बुलाओगे? हाँ, आप ही क्या कर रहे हैं, आइए ना। कैसे हो अरविंद? बहुत बढ़िया। आप बढ़िया? कैसे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा। हेलो जी पापा, नमस्ते। हाँ दीपू, बेटा वो मिल गया है। बेटा अब खतरे की कोई बात नहीं है, तू चाहे तो वापस आ सकती है। मैं रुबीना जी से बात कर लूंगा। नहीं पापा, अब मुझे यहाँ पर सेफ और अच्छा फील हो रहा है। और रुबीना मैम ने कहा है वो मेरा एडमिशन करवा देंगी फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए। तो अब मैं यहीं पर अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जैसी तेरी मर्जी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरी बिटिया हमेशा खुश रहे। अच्छा, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बताना। थैंक यू पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। बेटा हम भी तुझे बहुत मिस करते हैं। अंकल जी, लाइन पे दीपिका है क्या? प्लीज मेरी बात करें ना। लो बेटा। हेलो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तो कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तुझे पता है अरविंद आया था कल मुझसे मिलने, तेरे बारे में पूछ रहा था, तेरा नंबर भी मांग रहा था। मैंने तो नहीं दिया तेरा नंबर। मुझे आज पता चला कि पीछा करने वाला लड़का वही था। भाई साहब, कितना पागल है, कितना सीधा बनता था। चल ये सब तू छोड़, आई एम हैप्पी कि तू बच गई। कहाँ है तू? मैं भोपाल में हूँ और यहाँ पर जॉब शुरू की है मैंने, और अब पढ़ाई भी करने वाली हूँ। सही है यार, मैं भी आऊंगी कभी भोपाल मिलने तुझसे, बहुत मजे करेंगे यार। चल और बता, क्या क्या देखा तूने वहाँ पे, क्या क्या किया, मुझे सब बताया। आई लव यू दीपिका, मैं भी आ रहा हूँ भोपाल। मैम मैं जा रही थी। ओके, थैंक यू। दीपिका सुनो, मैंने तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल की फीस डिपॉजिट कर दी है, तुम ये रसीद रख लो। और एक और बात, ये जो पार्सल है ना, ये तुम इस एड्रेस पर कल डिलीवर करके ऑफिस आना। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। यू आर वेलकम। सुन, ठीक हो तुम? खुश में हो? ठीक हो? ये घबराओ नहीं। कौन? वैसे ये लड़का कौन था? कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं कौन था, वो देखकर बस थोड़ा सा डर गई थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, कार है मेरे पास। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। अच्छा सुनो, प्लीज मुझे मेरे हॉस्टल छोड़ दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ।
थैंक्स। सचिन गुप्ता। तुम्हारा नाम? दीपिका। आई एम रियली सॉरी मैंने आपको परेशान किया। अरे परेशानी की कोई बात ही नहीं थी, यहीं रहता हूँ मैं, तो छोड़ने आ गया। ठीक है मैं चलती हूँ, थैंक्स, बाय। पहली बार तेरी गाड़ी में, लेकिन मजबूरी में बैठी। ऐसा नहीं है कि वो तुझे पसंद भी करे, वो दिन भी आएगा। मैम इस बार का कलेक्शन बहुत ट्रेंडिंग है, आई एम श्योर क्लाइंट्स को बहुत पसंद आएगा। ये वाली डील पक्की है। थैंक्स। हेलो, मैं बोल रहा हूँ सचिन गुप्ता, कल मिले थे ना? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? अरे पीछे मुड़िए, बताता हूँ। हाँ? कल आप ही अपना पार्सल भूल गई थी, तो फैशन हाउस में आपका कॉल किया और वहां से आपका नंबर लिया। थैंक यू सो मच। पता है मैं कितनी परेशान थी इसके चक्कर में, कब से सोच रही थी मैम को क्या बोलूंगी। मुझे ना बस अब इसे डिलीवर करना है। थैंक्स। क्या हुआ? वो लड़का कौन सा लड़का? कहाँ? अरे वो कोई तो नहीं है। अभी था। तुम शायद घबरा गई हो। एक काम करते हैं, ये पार्सल डिलीवर करते हैं और उसके बाद मैं तुम्हें फैशन हाउस ड्रॉप करता हूँ, ठीक है? मैंने उसे अरे चलो, कोई नहीं है, आ जाओ। थैंक यू अगेन। वैसे कुछ छूटा तो नहीं? एक बार फिर से चेक कर लो। नहीं, आज कुछ नहीं छूटा। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी आज बहुत हेल्प की, सो थैंक यू अगेन। सचिन, मेरा नाम सचिन है। थैंक यू सच। वो सर, हेलो। और भाई कल का और आज का पेमेंट कब दोगे? यूपीआई ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। चले जाओ। क्या हुआ? कम ऑन, अरे आओ। चलें? वेलकम। थैंक यू। वाओ, इतने सारे गिफ्ट्स। तुम्हारा बर्थडे था क्या?
या फिर किसी और के लिए सरप्राइज? सरप्राइज? एक मिनट, मैं अभी आया। वैसे सचिन, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? बता दूं उसे? भी कैसे बता दूं? चली गई तो। तू गलत कर रहा है। चुप। कुछ गलत नहीं कर रहा है। प्यार करता है उससे। मैंने सोचा था कि इतनी जल्दी नहीं करूंगा। अब रहा नहीं जाता। चाय। तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने किसी के लिए चाय बनाई। और उस लड़के को भी थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी और मेरी दोस्ती हो पाई। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर इतना पसीना क्यों आ रहा है? अच्छा, फैन ऑफ है, ऑन करता हूं मैं। हाँ? तो इसलिए पसीना आ रहा है मैडम को? देख, चलो अच्छा है कि तुम्हें खुद ही पता चल गया। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि तुम्हें बताऊं कि ना बताऊं, कि क्या करूं। तो चलो तुम्हें बता ही देते हैं। सचिन, जाने दो मुझे, प्लीज 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 मुझे जाने दो। भाग कहाँ रही हो? मैं ही वो लड़का हूं जिसकी वजह से तुम यहाँ भोपाल आई। मैंने ही तुम्हारे दोस्त अरविंद को मारा। देखा न, तुमसे कितना प्यार करता हूं, और तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता। अरे ऐसे डरती क्यों? प्यार करता हूं तुमसे, शादी करना चाहता हूं। आओ चाय पीते। नहीं पीनी है मुझे चाय। बोला ना चाय पीते हैं। चलो, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चोट थोड़ी पहुंचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। चाय नहीं पीनी है मुझे चाय। अरे ऐसे रो मत। हाँ, चाय पी लो, ठीक है? अरे कह रहा हूं ना, चाय पी लो। जाने दो,
आई प्रॉमिस। इतना डरती क्यों? चाय। ये हुई ना बात। वैसे मेरी जान, मुझे गलत मत समझना। तो क्या है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम या तुम्हारे घर वाले इतनी आसानी से मुझे नहीं अपनाएंगे। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। I'm sorry। पियो दीपिका। See? I love you, Deepika. Do you? जाग गए? हैं? तो सोते हुए कितनी प्यारी लगती हो तुम। दिल करता है कि देखता ही रहूं। कुछ लोगी? हैं? टी शर्ट पहन लो। बुक। ये लो पानी। इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था मैंने। हाँ, लेकिन चाय में जरूर मिलाया था, क्योंकि मैं वो सब करना चाहता था जो तुम होश में रहते हुए तुम बिल्कुल नहीं कर। बेहोशी की हालत में मैंने कर लिया। लेकिन गलत मत समझो, इस सब मैं शादी के बाद करना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे शादी करती ही नहीं। फिर क्या, अब जब हमारा शरीर एक हो गया है तो शादी तो तुम कर ही लोगी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरा विश्वास, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, सब कुछ। एक पल को तो लगा कि अब जीवन खत्म कर दूं। इस वक्त कौन है? जाओ दरवाजा खोलो, शादी में मेहमान भी तो आने चाहिए ना। मेहमान? प्लीज। प्लीज कैसे आ गई? तुम्हारे चाय लेकर वापस आने से पहले ही मैंने अपने पापा को सब कुछ बता दिया था। पापा, मुझे पता था मेरे पापा मुझे बचाने जरूर आएंगे, बस उन्हीं का इंतजार कर रही थी। क्या? क्यों किया ये तुम? क्यों? पापा, उठ! ले जाओ से, ले जाओ। पापा ने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो मेरे साथ हुआ, आई होप किसी के साथ कभी ना हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली हो तो लड़ो अपने लिए, अपनों के लिए। बेशक स्थायी रूप से एक पक्षी प्रेम करना कोई प्यार नहीं होता।
प्यार वो है जो सम्मान और समर्थन के साथ दो दिलों के बीच एक साझा करार हो, परंतु किसी को उसकी इजाजत के बगैर उसका पीछा करना या उसकी स्टॉकिंग करना एक भयावह अपराध है जो महिलाओं को खौफनाक तरीके से प्रभावित करता है। हम सभी को एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण माहौल में रहने का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अगर आपको भी कोई स्टॉकर परेशान कर रहा है तो अब आपको मालूम है कि आपको अब क्या करना है। पहुंचाना है अपराधियों को उनके असल ठिकाने पर, यानी सलाखों के पीछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।